नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। छत्तीसगढ़ में आज से सीजी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और आज से 12वीं की परीक्षा की शुरुआत होगी। आज भूगोल और भौतिक शास्त्र की पहली परीक्षा है, पहला पेपर है। 12वीं के लिए 2,45,859 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया। परीक्षा के लिए 2,396 केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो रही है, जिसे लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इंतजाम हैं ताकि नकल को रोका जा सके। इसके साथ ही 2,45,859 विद्यार्थियों ने इस बार पंजीयन कराया। परीक्षा के लिए 2,396 केंद्र बनाए गए हैं और नकल रोकने के लिए भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो आज से सीजी बोर्ड की परीक्षा, 12वीं की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत होने वाली है और 9 बजे से परीक्षा की शुरुआत होगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है परीक्षा केंद्रों पर। इसके साथ ही आज भूगोल और भौतिक शास्त्र की परीक्षा है, ये भी आपको जानकारी दे दें। नकल रोकने के लिए प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। हर एक परीक्षा केंद्र पर जो एग्जामिनर होंगे उनको लेकर भी तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो भी जारी किए गए हैं। तो परीक्षा की घड़ी आ गई है और सुरक्षा कड़ी है। आज भूगोल और भौतिक शास्त्र का पहला पेपर है। करीब 2,396 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2,45,859 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है 12वीं के लिए और आज से 12वीं की परीक्षा की शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 बजे से परीक्षा केंद्र के अंदर बच्चे चले जाएंगे और परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। और चलिए, हमारे दो सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। रायपुर से राजेश निषाद और मुंगेली से राकेश जुड़े हैं। राजेश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, राजधानी रायपुर में कितने परीक्षा केंद्र हैं और क्या तैयारियां हैं 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर? बिल्कुल, देखिए, आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। आज चूंकि 12वीं की परीक्षा है और हम इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल पे मौजूद हैं और ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये कक्ष है रूम नंबर 16 और यहाँ चूंकि दरवाजे बकायदा खुल गए हैं, लाइटें जल चुकी है और कुछ समय पश्चात चूंकि यहाँ नोटिस बोर्ड भी चस्पा कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से जो अभ्यर्थी हैं उन्हें ये जानकारी मिल पाएगी कि उनका कक्ष क्रमांक कौन सा है। हालांकि अभी स्टूडेंट्स पहुंचे नहीं हैं और तमाम जो तैयारियां हैं वो भी पूरी हो चुकी है और जिला प्रशासन को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि हर एक जगहों पे चौकसी बढ़ाई जाए और नकल पर कसेल कसा जाए। और तमाम जो टीचर्स हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इधर की यदि आप तस्वीर देखेंगे तो जिस परीक्षा केंद्र पे मैं मौजूद हूं, ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहीं से ही पूरी तरह से तमाम जो जानकारियां हैं या क्वेश्चन पेपर हो या इसके अलावा जो पुस्तिकाएं हैं वो अलग अलग कक्षाओं पे भेजी जाएंगी। तो ये कंट्रोल रूम इसे बनाया गया और यहीं से ही तमाम जो टीचर्स हैं वो अलग अलग कक्ष पे पहुंचेंगी और ये नोटिस जो बोर्ड है वो भी अब चस्पा किया जाएगा। इसके माध्यम से जो परीक्षार्थी हैं उनको ये जानकारी लग पाएगी कि उनका कक्ष क्रमांक कौन सा है, कौन से कक्ष पे उन्हें बैठना है और रोल नंबर के हिसाब से अलग अलग जो अभ्यर्थी हैं उनके कक्ष क्रमांक भी बकायदा तय किए गए हैं। और ये जो बोर्ड है अब चस्पा किया जा रहा है, चूंकि 8 बजे के बाद ये चस्पा किया जाना था। यही वजह है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और यहाँ अब कुछ समय पश्चात जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये एक एक जो अभ्यर्थी हैं जो जिनका यहाँ सेंटर लगा हुआ है, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं गवर्नमेंट स्कूल पे मौजूद हूँ। ये देख सकते हैं हॉल ए, सीटिंग प्लान रखा हुआ है। फर्स्ट रो पे रोल नंबर डला हुआ है और ये सेकंड रो है, थर्ड रो है। इस लिहाज से तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनको उनके कक्ष बकायदा निर्धारित किए गए हैं और उन्हीं कक्ष पे ही जो परीक्षार्थी हैं उनको वहां जा करके बैठना होगा। आप कहां से आई हैं?
आपका सेंटर यही लगा है? यस सर। अच्छा, पहली छात्र हैं आप जो यहाँ पहुंची है अभी, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताओ आपको? एग्जाम ठीक है लग आपका? रहा है सर। कौन सा पेपर है आज? फिजिक्स। फिजिक्स का। अच्छा, तो सेंटर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। अच्छा, पूरी तैयारियां हो चुकी है आपकी? हो चुकी है सर। कैसा फील हो रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है, पेपर देखने के बाद पता चलेगा। अच्छा, पेपर देखने के बाद पता चलेगा। तो देखिए, जब अब जो परीक्षार्थी हैं उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और ये देख सकते हैं, ये अपना रोल नंबर के अनुसार अपने कक्ष देख रही हैं कि आखिरकार इनका कक्ष कौन सा है। चूंकि देखिए 9:15 पे एग्जाम शुरू हो जाएंगे और उससे पहले जितने भी परीक्षार्थी हैं उनको परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा और विशेष जो दिशा निर्देश हैं वह भी दिए गए हैं। चूंकि 9:05 पे जो उत्तर पुस्तिका है वो वितरित की जाएगी और उसके बाद 9:10 के आसपास जो प्रश्न पत्र हैं वो वितरित किए जाने शुरू होंगे और इस तरह से जो तमाम तैयारियां हैं अलग अलग परीक्षा केंद्रों पे वो पूरी कर ली गई है और नकेल कसने के लिए विशेष जो उड़न दस्ता है वह भी तैयार किए गए हैं जो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पे पहुंचेंगे और ये देखेंगे कि कहीं पे नकल तो नहीं हो रहा है। और यहाँ जैसे कि हमने वो तस्वीर दिखाई कंट्रोल रूम, वहां से भी इस पूरी तरह से इस परीक्षा केंद्र को मॉनिटरिंग किया जाएगा और जो भी अव्यवस्थाएं होंगी उसे भी दूर करने के लिए तमाम जो दिशा निर्देश हैं वह भी दिए जाएंगे। जी चलिए, तो कुल मिलाकर परीक्षा पारदर्शी रूप से हो इससे सुनिश्चित किया गया है। लौटते हैं आपके पास राजेश, मुंगेली से सहयोगी राकेश बने हुए हैं। राकेश, मुंगेली में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और आप तस्वीरें दिखाएगा, क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम है, किस तरीके से जो बच्चों के बैठने की व्यवस्था है वो की गई है और नकल ना हो इसे लेकर क्या कुछ किया गया है? बिल्कुल, मैं इस वक्त बिलासपुर के देवकीनंदन स्कूल पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर जो है वो बिलासपुर जिले में मैं आपको बताऊं कि 14,922 छात्र शामिल होंगे इस परीक्षा में 12वीं के और 122 केंद्र बनाए गए हैं। इस वक्त मैं देवकीनंदन स्कूल में हूं जहां पर हमारे साथ केंद्र अध्यक्ष भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। जी बताएंगे। जी नमस्कार सर, मैं देवकीनंदन कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला के प्राचार्य कल्पना दुबे, श्रीमती कल्पना दुबे हूँ। हमारे यहाँ 6 सेंटर हैं, बाकी स्कूलों 6 स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं। टोटल 470 बच्चे आएंगे और आज है हायर सेकेंडरी का एग्जाम है फिजिक्स और ज्योग्राफी का, तो उसमें 270 बच्चे आज सम्मिलित होंगे। हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था की है। एक रूम में 30 बच्चों की सीटिंग की है, उसमें 30 में 2 शिक्षक हैं और 30 से ज्यादा में 3 शिक्षक पर्यवेक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। नकल रोकने की पूरी कोशिश हम लोगों ने अच्छे से ट्रेनिंग दी है टीचर्स को भी कि किसी प्रकार से नकल वकल ना हो पाए, तो बच्चों की अच्छे से फ्रिस्किंग होगी और चेकिंग करेंगे, किसी प्रकार का व्यवधान न हो। फ्लाइंग स्क्वाड बीच बीच में आएंगे, वो भी देखेंगे। हमारे टीचर्स पूरी अवेयर हैं, ध्यान देंगे, है ना। हमने अभी कल ब्रीफिंग ली थी उनकी और अच्छे से उनको समझा दिया है, तो उम्मीद है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चे अच्छे से परीक्षा संपन्न करा पाएंगे। तो ये थी केंद्र अध्यक्ष जिन्होंने बताया कि पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। मैं आपको बता दूं कि मुंगेली जिले में जो है वो 12वीं की परीक्षा के लिए 7 उड़नदस्ते टीम गठन किए गए हैं, जिसमें से जो एक टीम है जो रिजर्व के लिए रखा गया है, वहीं जो 6 टीमें हैं वो लगातार जो है वो अलग अलग गाड़ियों में जो है वो परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते रहेंगे। और जो है वो एक डिप्टी कलेक्टर, पहली जो टीम है उसमें डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में टीम बनाई गई है, दूसरा जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में टीम बनाई गई है। और जो ये 7 सदस्यीय जो उड़न दस्ता की टीम बनाई गई है, इसमें जो है जिले के कुल 42 अधिकारियों की जो है वो ड्यूटी लगाई गई है। और अभी बता दूं कि जो बच्चों का जो है आने का सिलसिला शुरू हो रहा है, 9:15 पे जो है वो एग्जाम यहाँ पर शुरू होगा। और 12वीं की आज भूगोल और भौतिक शास्त्र की जो है परीक्षा है। बच्चे जो है वो ठीक है राकेश, लौटते हैं आपके पास। हमारे 2 और सहयोगी जुड़ गए हैं, दुर्ग से हितेश शर्मा और जगदलपुर से अनूप अवस्थी। हितेश, आप जानकारी दीजिएगा, दुर्ग में कैसे इंतजाम है परीक्षा केंद्रों पर 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, मैं इस वक्त दुर्ग जिले की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक आदर्श कन्या स्कूल में हूं और स्कूल के बाहर का नजारा आपको पहले दिखा दूं। देखिए, बहुत हेरिटेज स्कूल है और यहाँ हर साल जो है वो सेंटर रहता है। लगभग इस वक्त दुर्ग जिले से 13,420 विद्यार्थी जो है 12वीं कक्षा के लिए जो परीक्षा देंगे। और आज ज्योग्राफी और फिजिक्स इसके
जो इसका पर्चा होना है, इसको लेकर के देखिए तैयारियां तमाम तरह की पूरी कर ली गई है और ये स्कूल का मेन गेट आप देख सकती है। लेकिन अभी तक छात्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू नहीं हो पाया है। छात्र अभी तक कोई भी यहाँ पहुंच नहीं पाया, क्योंकि देखिए 9 बजे के आसपास का समय है पहुंचने का। 9:05 पे एंट्री दी जाएगी, उसके बाद तमाम तरह के जो पेपर है वो दिए जाएंगे और 9:15 बजे से पर्चा लिखने का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 13,420 परीक्षार्थियों के बीच में लगभग दुर्ग जिले में 135 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, 4 विशेष उड़न दस्तों की टीम बनाई गई है, जिसमें जो शिक्षा अधिकारी स्वयं मौजूद रहेंगे, तमाम बीएलओ, तमाम बीओ, तमाम और जितने भी डीओ है, एडिशनल डीओ, सभी मिल करके ये जो उड़न दस्ता होगा उसका जो नेतृत्व करेंगे। अब एक विशेष बात ये और हो जाती है, चूंकि ये शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का जिला है, इसलिए जो इस लिहाज से विद्यार्थियों में अच्छा खासा उत्साह भी है। और उत्साह होने के साथ साथ देखिए, आज चूंकि 2 परीक्षाएं हैं, कला संकाय की भी है और विज्ञान संकाय की भी है। इन दोनों ही संकाय के विद्यार्थियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। अब तैयारी पूरी होने के बाद अब देखना यह होगा कि आखिर दुर्ग जिले के छात्र क्या हर साल की तरह इस बार भी टॉप 5 में बाजी मारेंगे। जी ठीक है अनूप, जगदलपुर में कैसे इंतजाम है, कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर किस तरीके से जो परीक्षा है सुचारू रूप से हो पाए, उसे लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश स्कूलों को दिए गए हैं, परीक्षा केंद्रों को दिए गए हैं? देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी हैं बलीराम बघेल, उन्होंने ये दावा किया है कि परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं जिले में और बस्तर जिले में कुल 105 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज 12वीं की परीक्षा है और 12वीं की परीक्षा में तकरीबन 7,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। बस्तर जिले में जो नकल है उस पर नकेल कसने के लिए तकरीबन 15 टीमें नियुक्त की गई हैं उड़न दस्ता की। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी और डीएमसी के नेतृत्व में कुल 3 टीमें हैं जो कि जिला स्तर पर रहेंगी। इसके अलावा अनुभागीय स्तर पर 5 टीमें हैं और 7 टीमें ब्लॉक स्तर पर है, जिनका नेतृत्व जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। इस वक्त मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लौंडीगुड़ा के परीक्षा केंद्र में मौजूद हूं। हालांकि इस वक्त अभी बच्चों के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। बच्चे नर्वस जरूर है, लेकिन उत्साह भी है बच्चों में, क्योंकि ये पहली परीक्षा है और पहली परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स की परीक्षा होगी और आर्ट्स में भूगोल का पर्चा जो है वो लिखा जाएगा। क्योंकि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बच्चों में उत्साह भी है और कुछ देर में बच्चों के आने का सिलसिला भी परीक्षा केंद्रों में शुरू हो जाएगा। और जो अंतिम जो तैयारियां होती हैं वो शुरू होती हैं जब बच्चे जो प्रवेश करते हैं परीक्षा केंद्रों के अंदर में। तो ऐसे में परीक्षा जो बंटने वाली गोपनीय सामग्री होती है और पर्चा जो होता है वो अब परीक्षा केंद्रों में पहुंच चुका है। जी ठीक है, चलिए आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने